आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप साक्षी होकर जीने लगेंगे तो जो कर्म आप करते हैं उसके बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे। अब तक के पिछले जन्मों के किए गए कर्मों से का बंधन जो है, कहते हैं उसको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। मैं कहता हूँ अब तक जो कर्म आपने किए हैं उनके बंधन से, उनके प्रभावों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, साक्षी भाव में जीना। और साक्षी भाव में जीने का अर्थ है स्वयं को सिर्फ साक्षी मान लेना। आप करता नहीं हैं, आपसे कराया जा रहा है। इसका अर्थ अकर्म नहीं है, इसका अर्थ कर्म करना बंद कर देना नहीं है। इसका अर्थ सभी कर्मों को करते हुए ये भाव रखना कि मैं करने वाला नहीं हूँ, मुझसे कराया जा रहा है। और जब आप साक्षी हो गए, आप करने वाले नहीं, आपसे कराया जा रहा है। जैसे मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है फायर और कांस्टेबल फायर कर देता है, आदमी मर जाता है। जो आदमी मर जाता है उसको मारने का मुकदमा किसके ऊपर चलाया जाता है, कांस्टेबल पर या मजिस्ट्रेट पर जिसने ऑर्डर किया? मजिस्ट्रेट। वो तो सिर्फ, कांस्टेबल तो सिर्फ माध्यम था, सिर्फ निमित्त था, जिम्मेदार मजिस्ट्रेट है। जब तुम साक्षी हो जाते हो तो तुम्हारी हैसियत कांस्टेबल होती। आप तो कहते हो मुझसे कराया गया, करने वाला मैं नहीं हूँ, जो करा रहा वो जाने। तो जब आप साक्षी बन जाते हैं जीवन में व्यावहारिक रूप से, तो साक्षी भाव में जीते हुए जो भी कर्म आपके हाथ से होते हैं उन कर्मों के लिए आप कभी जिम्मेदार नहीं होते। जिम्मेदार होगा तो कराने वाला होगा, और इसलिए आप संचित कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। साक्षी होते ही आपको फंडामेंटल फ्रीडम, प्रथम मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति यही, जिस क्षण आप साक्षी भाव में जीना शुरू करते हैं उसी क्षण आपको मुक्ति मिल जाती है। और सब धर्मों में तो कहते हैं, क्रमिक विकास का सिद्धांत है कि जितना बुरा कर्म किए हो उतने अच्छे कर्म करो। जब कभी हिसाब किताब बराबर होगा तब कहीं मुक्ति मिलेगी। मेरा मानना है कि अब तक तुम लाखों करोड़ों जन्मों को जी चुके हो, लाखों करोड़ों अरबों कर्म किए होंगे बुरे, अब उतना तुम अच्छे कर्म करोगे तो हिसाब किताब बराबर होने में तो जाने कितना समय लग जाएगा। फिर तो मुक्ति की बात ही समाप्त हो जाती है, मुक्ति की संभावना ही समाप्त हो जाती है। और क्या पता मुक्ति होगी भी कि नहीं होगी, कब होगी, कुछ पता नहीं। लेकिन साक्षी साधना का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है कि जिस क्षण आप साक्षी भाव में जीने का निर्णय ले लेते हैं उसी क्षण अब तक के जीवन के पहले के जितने कर्म हैं उन सब के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान अष्टावक्र सम्राट जनक को लगातार समझाते हैं, सदा महाशय मुक्त है, बंधन है ही नहीं। बंधन तो सिर्फ मान्यताओं का है। बंधन इसलिए नहीं है कि बांधने वाला है ही नहीं कोई, जो है एक ही तो है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, एक परमात्मा ही तो है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। बंधन के लिए तो दो जरूरी है ना, एक बांधने वाला हो और दूसरा वो जिसे बांधा जाए। एका माई जुगत भी है, एक ही तो अपने को व्यक्त कर रहा है, तो कौन बांधेगा किसको? बंध सकते ही नहीं हो। और बंधन सारे तुम्हारी मान्यताओं के, तुमने मान लिया कि तुम बंधन में हो, बंधे हुए हो, तो तुम बंध जाते हो। और साक्षी साधक तो पहले क्षण से ही मान लेता है कि जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ तो मैं दोषी हो ही नहीं सकता, दोष उसका है जो कर रहा हो उसी समय। और इस सारे मान्यताओं के बंधन से तुम साक्षी साधक अपने को तत्क्षण मुक्त कर देता है, उसी क्षण, अभी यहीं इसी क्षण। बंधन है नहीं। मैंने कहा कि विचार शक्ति का विज्ञान कहता है कि तुम जैसा मानने लगते हो वैसा होने लगता है, जैसा जैसा विचार करते हो वैसी वैसी घटनाएं पैदा होने लगती हैं। तुमने मान लिया कि तुम बंधन में हो तो बंधन काटने में लग जाते हो, और फिर तुम्हें ऐसे लोग भी मिल जाते हैं कि बंधन अभी कटेगा नहीं, अभी इतना दान करो, इतना पुण्य करो, इतना यहाँ चढ़ाओ, इतना वहाँ चढ़ाओ, तरह तरह की तरकीबें जिनमें तुम्हें उलझा दिया जाता है। मैं इसीलिए कहता हूँ ये जितने बंधन तुम्हारे हैं इनसे तुम
अभी मुक्त हो सकते हो, यही मुक्त हो सकते हो, इसी क्षण मुक्त हो सकते हो, क्योंकि ये सारे बंधन मान्यताओं के बंधन, तो बंधन मानो नहीं तो मुक्त हो, अब बंधन मानोगे तो मुक्त नहीं होगे। इसीलिए एक कहानी मुझे बड़ी प्रीतिकर है, मैं इसे सुनाता हूँ। एक व्यापारी अपने काफिले को लेकर व्यापार के लिए निकला। उस काफिले में 100 ऊँट थे। रास्ते में जाते समय एक सराय में ठहरता है, और रात में सराय में ठहरने के लिए उसे ऊँटों को बांधना पड़ा। सारे ऊँटों को बांधने का इंतज़ाम हो गया, उस सराय वाले ने खूंटे और रस्सियाँ दे दी, लेकिन एक ऊँट बच गया। उसके लिए खूंटा रस्सी नहीं मिला, आसपास खोजा गया, लेकिन सराय वाले के पास व्यापारी गया, कहा भाई एक ऊँट को बांधने की हमारे पास रस्सी नहीं है, खूंटा नहीं है। उसने कहा रस्सी खूंटा तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बांधने का इंतज़ाम कर देता हूँ। वो साथ में गया और उसने कहा देखो ये मत मानो कि रस्सी नहीं, ये मत मानो कि खूंटा नहीं। उस ऊँट के गर्दन के चारों तरफ रस्सी तो थी नहीं, अपना हाथ ही घुमाया और उसको ऐसी प्रतीति करा दी कि रस्सी उसके गले में डाल दी गई है, और फिर उसके सामने ही एक खूंटा जो था नहीं, उसे ज़ोर ज़ोर से ठोक दिया गया और ऊँट को बांध दिया गया उस रस्सी और खूंटे से जो थी ही नहीं। ऊँट को भी लगा कि बंध गया। सवेरे जब जाने का वक्त हुआ, सारे ऊँट तैयार हो गए, लेकिन वो ऊँट उठा ही नहीं अभी, क्योंकि सभी ऊँटों के खूंटे उखाड़ दिए गए और रस्सी निकाल दी गई गले से। अब इसके न खूंटा था न रस्सी थी, तो इसके पास कोई गया ही नहीं। बहुत उठाने की कोशिश की, उठ ही नहीं रहा था। सराय वाले को बताया इस ऊँट को क्या हो गया, ये तो उठाने से उठ ही नहीं रहा। उसने कहा भाई पहले उसके गले की रस्सी खोलो, उसके खूंटे को उखाड़ो, तब तो उठेगा। फिर वो सराय वाला गया, जो रस्सी थी नहीं उसे घुमा के खोला, जो खूंटा था नहीं उसे उखाड़ा, और ऊँट तुरंत उठ गया। ये सारे मान्यताओं के बंधन आपके गले में पड़े हैं। कोई संचित कर्मों के बंधन से बता दी जाती है, पिछले जन्मों में आपने ऐसा किया था, वैसा किया था। 51,000 की पूजा लगेगी, पंडित जी कहते हैं, उसके बाद में ये बंधन किसी तरीके से कटेगा, तब आपके काम बनने शुरू होंगे। अरे मैं आपको वो हथियार दे रहा हूँ, अभी काट दो सारे पिछले जन्मों के बंधन। जब आप उत्तरदायी, जब आप कर्ता न रह गए तो आप उत्तरदायी न हुए। आप स्वयं जन्म लिए हैं कि आपको जन्म दे दिया गया है? आपको दे दिया गया है जन्म, आपको पैदा कर दिया गया है। जो कर रहा है वो इसके लिए जिम्मेदार होगा। तो साक्षी भाव में जीना शुरू करते हैं आप, तो आप प्रथम मुक्ति को उपलब्ध हो जाते हैं, और फिर आप किसी बंधन में बंधते नहीं, क्योंकि जो कर्म इस जीवन में आप करते हैं उनके करने वाले आप नहीं होते हैं। जब करने वाले आप नहीं हैं तो जो भी आपके हाथ से हुआ उसके लिए आप उत्तरदायी नहीं बनाए जा सकते हैं, कभी भी नहीं बनाए जा सकते। तो वर्तमान कर्मों के बंधन से भी मुक्त होने का मार्ग है साक्षी भाव में जीना। यही उपदेश भगवान अष्टावक्र ने सम्राट जनक को दिया, और यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, और यही सत्य जिसके प्राणों में स्थापित हो जाता है उसको हम कहते हैं प्रज्ञा पुरुष। क्या कहते हैं? प्रज्ञा पुरुष, यानी जो प्रज्ञा से जीता है। इसके लिए किसी कर्म कांड की ज़रूरत नहीं, कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भटकने की ज़रूरत नहीं। शरीर से बड़ा कोई मंदिर नहीं है, साक्षात अस्तित्व परमात्मा के द्वारा बनाया गया मंदिर है। और सब मंदिर तो कंकड़ पत्थर और मजदूरों के हाथ से बने, ये साक्षात परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है। स्वयं इसका सम्मान करो, अपने शरीर का सम्मान करो, स्वयं का सम्मान करो, और इसको शुद्ध स्वच्छ निर्मल शांत रखो, और साक्षी भाव में जियो। तीर्थराज प्रयाग तुम्हारे भीतर ही है।